हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द क्रेडिट मैनेजर यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए ताकि लगातार हम ऐसे वीडियोस लेकर आपके सामने आते रहें। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पीएमसी बैंक के अकाउंट होल्डर्स के बारे में। जैसा कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि आरबीआई ने सेंट्रम और भारत पे को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था कि वो पीएमसी बैंक के ग्राहकों की मदद कर सकें। तो उसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब आरबीआई ने सेंट्रम और भारत पे को अनुमति दे दी है कि वो दोनों मिलकर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का गठन कर सकें जो कि पीएमसी बैंक के ग्राहकों की मदद करेगा। तो उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम होगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम समझते हैं कि कैसे ये बात आगे बढ़ेगी। तो जैसा मैंने बताया, आरबीआई ने पहले उन दोनों को एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था, सेंट्रम फाइनेंस को और भारत पे को। अक्टूबर 12 को आरबीआई ने इन दोनों को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस प्रदान कर दिया है, यानी कि जो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है वो, और भारत पे वाली कंपनी रेजिलिएंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दोनों मिलकर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का गठन करने जा रहे हैं। और वो गठन करने के बाद जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा वो पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक की जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज हैं उनका टेक ओवर करेगा। सेंट्रम का जो भी एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है वो भी इस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा ले लिया जाएगा, और ये बैंक इंडिया का पहला डिजिटल बैंक बनने की दिशा में प्रयास करने जा रहा है। भारत पे ने कुछ वक्त पहले ही पेबैक एक लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसे एक्वायर किया था, जिसके पास 100 मिलियन यूजर्स हैं। तो उन यूजर्स की मदद से भारत पे ने ये तय किया है कि जो लगातार अभी सालाना लगभग $4 बिलियन के आसपास की वैल्यू के ट्रांजैक्शंस कर रहा है। या आपने देखा होगा कि अब आप छोटे छोटे दुकानदारों के यहाँ जाते हैं तो वहां पर क्यूआर कोड की मशीन रखी होती है या क्यूआर कोड लगा होता है जिस पर लिखा होता है भारत पे। तो भारत पे ने ऐसे जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में क्यूआर कोड लगा रखे हैं और मर्चेंट्स को एनरोल कर रखा है, जिसके अंतर्गत उसके पास काफी लंबा चौड़ा कारोबार हो रखा है। तो अब ये दोनों मिलकर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाएंगे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक उन मर्चेंट्स के खाते खोलेगा, उन मर्चेंट्स को लोन देगा और छोटे छोटे लोन के तहत अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात पीएमसी बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए है वो ये कि वो बैंक जो है वो उसके सारे ही जो असेट्स और लायबिलिटीज है वो एक्वायर करेगा। तो होगा क्या, सबसे पहले तो इन दोनों कंपनियों को मिलकर जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको 120 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशनलाइज करना होगा, यानी कि चालू करना होगा। उसके बाद ये लोग पीएमसी बैंक और यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर का एक प्रस्ताव बनाकर आरबीआई के पास भेजेंगे। आरबीआई उसका अध्ययन करने के बाद उसकी अनुमति देगा और साथ ही उस प्रस्ताव को भेज देगा सरकार के पास अनुमति लेने के लिए। और सरकार के द्वारा जैसे ही अनुमति दे दी जाएगी वैसे ही दोनों बैंकों के विलय का काम आगे बढ़ेगा और पीएमसी बैंक पूरा पूरे तरीके से यूनिटी बैंक में विलय हो जाएगा, और उसके तहत जितने भी खाता धारक हैं पीएमसी बैंक के वो बन जाएंगे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाता धारक। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो ताकि सभी खाता धारकों को राहत मिले और उनका पैसा जो है वो सुरक्षित रूप से पुनः उन्हें मिल सके। तो पहला कदम ले लिया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आगे के कदम भी लिए जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।